यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत आज 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे। नेताओं और राजनीतिक दलों ने अब पांचवें चरण के लिए प्रचार तेज कर दिया। इस बीच गोरखपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने गोरखपुर सहित यूपी के अन्य शहरों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का जिक्र किया और कहा कि समाजवादियों को आतंकियों से इतना प्रेम क्यों है। इस पर अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए। उसी तरीके से इस बार का बजट आया, 60 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत 25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 20,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे। 3 करोड़ 80 लाख लोगों के घर में एक साल में जल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 करोड़ 56 लाख लोगों के घरों में घर बनेंगे, 1 करोड़ 50 लाख, इसमें लगभग 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और क्षमा कीजिए 80 लाख घर बनेंगे और 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होगा। तो इस तरीके से विकास की एक नई कहानी उत्तर प्रदेश में और बिहार और भारत में रचने की जो बात कही गई है वो आपके सामने मैं रखना चाहता था और मैंने इन सारे विकास के मुद्दों को आपके सामने रखा है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, मैं बहुत ही आपके सामने गंभीर आरोप अखिलेश जी पर लगा रहा हूं और आपके सामने मैं तथ्यों के साथ चीजों को रखना चाहता हूं। 22/5/2007 गोलघर गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में बलदेव प्लाजा, गणेश चौराहा और जलकल बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे एक साथ। इसकी जिम्मेवारी इसके बाद 23 नवंबर 2007 को कचहरी ब्लास्ट हुआ था और उसमें लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी इसमें एक साथ सीरियल ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 15 लोग मारे गए थे, 50 लोग घायल। 4 जिंदगियों की आजीवन कारावास तारिक कासमी को सुनाई। खालिद मुजाहिद की लू के कारण मौत हो गई जेल में ही, लेकिन तारिक कासमी को 4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास हुआ। इसका केस को विड्रॉ करने का काम 26 अप्रैल 2012 को श्रीमान अखिलेश जी ने किया। दूसरी घटना बताता हूं, तारीख नोट कर लीजिए। 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की रात और सुबह सीआरपीएफ के कैंप पर रामपुर में AK-56 से अटैक। इस अटैक में 7 जवान मारे गए, 7 परिवार विधवा हो गए, बहनें विधवा हो गई, माताएं गोदसूनी हो गई, परिवार के बच्चे अनाथ हो गए। एसटीएफ यूपी और एनआईए ने नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था शहाबुद्दीन। ये शहाबुद्दीन लश्कर ए तौयबा का भारत का कमांडर इन चीफ था, बिहार का रहने वाला। अखिलेश जी ने यही 26/12/2012 को इनको भी माफी दी और ये केस विड्रॉ किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से कहा कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। पूछताछ हुई शहाबुद्दीन से, 7 लोग पकड़े गए, 4 को सजाए मौत हुई और 3 को आजीवन कारावास हुआ। मैं आपके सामने अखिलेश जी से पूछता हूं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए आपने आतंकवादियों की रक्षा की और संविधान की धज्जियां उड़ाई, भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई। आप गोरखपुर जब आए तो मेरी बातों का आप जवाब दें।
उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश जी से पूछता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आपने आतंकवादियों की रक्षा की और संविधान की धज्जियां उड़ाई। समाजवादियों का आतंकवादियों से रिश्ता क्या है? जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि गोरखपुर सीरियल ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकियों को सामाजिक सौहार्द बताकर अखिलेश यादव ने छोड़ने का प्रयास किया था। वो तो हाईकोर्ट ने दखल दिया और मामले की सुनवाई के बाद सभी को सजा मिली। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि आतंकियों से इतना प्रेम क्यों है। नड्डा ने कहा कि आज एक तरफ विनाश के साथ चलने वाले लोग हैं और एक तरफ विकास के साथ चलने वाले लोग हैं। स्वच्छता अभियान के तहत इज्जत घर बने हैं और उसमें से लगभग कोई 90 लाख से 1 करोड़ यहाँ इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इज्जत घर बने हैं, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। इसको हमको समझना चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है, सारे प्रदेश में एक नई बहार के साथ विकास हुआ है और विकास की जब मैं बात करता हूं तो मुझे खुशी है कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यहाँ बन रही है। गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन करके तैयार हो गया है और वो शुरू हो गया है, चालू हो गई है। मैं आपके सामने ये डबल इंजन की सरकार का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि उस समय स्वास्थ्य मंत्री मैं ही था और 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे। 2014 से लेकर 2017 तक अखिलेश जी ने जमीन के मामले को लेकर के इसको लटकाया, भटकाया, अटकाया और अपने विधायकों के प्रेशर में आकर के इस काम को नहीं किया। मैं उनसे पर्सनली भी मिला। ये सपना साकार हुआ जब योगी जी आए, जमीन दी गई और आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपके सामने विद्यमान है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हाउ डज वोट पैटर्न डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द एरिया। उसका जीता जागता प्रमाण फर्टिलाइजर फैक्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान बार बार आकर के बोलते रहे कि ये जमीन 90 से बंद थी, 90 से। आज वो चालू हो गया है। ये इस बात को बताता है कि गवर्नेंस का क्या फर्क पड़ता है और डबल इंजन की सरकार का क्या असर पड़ता है। क्योंकि हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री तो पहले भी देना चाहते थे, लेकिन यहां योगी जी की सरकार नहीं आ रहा था।